जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव शुक्रवार को गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल देखने पहुंचे, जहां आइसोलेशन वार्ड में स्वयं उन्होंने प्रवेश कर वहां की बदहाली को अपनी आंखों से देखा। कोरोना वायरस वार्ड से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव सरकार की बदहाल व्यवस्था पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार मुर्दों का सौदागर बन चुकी है। रोज बिहार में सैकड़ों लोगों की मौत दवा और ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। सरकार से अगर हालात काबू में नहीं आ रहे तो हमें इसका जिम्मा दे दें। हम पूरे बिहार में दवा और जीवन उपयोगी कोरोना से संबंधित इंजेक्शन पीड़ित लोगों के तक पहुंचाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि मगध का इकलौता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा पप्पू यादव को सुनाया। पप्पू यादव ने आक्रोश भरे लहजे में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ऐलान किया कि अब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को सरकार समाप्त करे। जिस हालात में लोग मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि सरकार के द्वारा इस संकट की घड़ी में सामूहिक नरसंहार की संज्ञा देना गलत नहीं होगा। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूर्व विधायक खान अली की पत्नी भी भर्ती हैं, जो कोरोना पीड़ित हैं। इस संबंध में पूर्व विधायक खान अली ने बताया कि मगध मेडिकल में उनकी पत्नी को बेड नहीं मिला है, वह कल से ही इंतजार में जमीन पर ही पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कुव्यवस्था और इलाज के कारण ही अधिकांश मरीज दम तोड़ रहे हैं। कब से भर्ती है आपका पेशेंट? कल से। कल से कोई डॉक्टर देखने आया? देखने वाला नहीं है, कोई भरने वाला नहीं है, कोई स्थिति बड़ा भयावह है। कल 50 डेड बॉडी यहाँ से निकला है। अब अभी थोड़ी देर में कितना निकलेगा ये देखिए। सब एक दूसरे पर कह रहा है, उससे कहिए, अरे कोई आया नहीं पूछेगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद खान अली, एक MLA गुरुआ गया। आप एक MLA गुरुआ का? इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो ने जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल का भी दौरा किया। इस दौरान बदहाल स्थिति को देखकर उन्होंने कहा कि मौत का सौदागर बन चुकी सरकार, अब तो शर्म करो। मौके पर गुरुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद मरांडी, जाप के जिलाध्यक्ष ओम यादव, कन्हैया कुमार आदि उपस्थित थे। सरकार ने शमशान का बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा समझ लिया। उसमें एक सजे हुए घाट पर मारने जलाने के लिए सरकार को घाट पर 15,000, 20,000, 6,000 से ऊपर रुपये मिले और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। एक दिन में 300 से 500 के बीच में लोग मर रहे हैं। पटना में मैं 2 घाट पे जाता हूं तो लगभग 150 क्रॉस करते हैं। कल बांस घाट पर लगभग 90 से ऊपर, जब हम गए थे उस वक्त 64 की गिनती थी और जब हम मुजफ्फरपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट से लौट रहे थे तो वहाँ लगभग 48 मौत थी। तो 64, 48, 5 बजे तक मेरी गिनती है। मुझे सबसे बड़ा चिंता इस बात का है कि सरकार मौत के आंकड़े को छुपा क्यों रही है, फर्स्ट। दूसरी बात, सरकार की जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है, जांच क्यों नहीं होती? सरकार के पास जांच के सेंटर नहीं है। तो गया में 13,000 से लेकर के 15,000 के बीच अभी आंकड़ा आया है और 150 यहाँ। अब कुछ जगहों पर जहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम जो लुटेरे लोग बैठे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। लगभग ऑक्सीजन उन लोगों को जा रहा है जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है। पूरे बिहार में 260 वेंटिलेटर है हमारे पूरे बिहार। अब सरकार को पहले यह बताए ना कि वाइट पे कितना है, वेंटिलेटर कितना है। पहले आप ये बताएं कि आपके पास कई गुना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए और लिक्विड आपका ऑक्सीजन का है ही नहीं। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि अब मैं लगाऊंगा। पूरे झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक मौत का सन्नाटा, गांव से लेकर के अस्पताल, अस्पताल से लेकर शमशान तक लाश ही लाश। तो सरकार को ये बताना चाहिए
कि आपके पास बेड की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते रात रात भर पेशेंट बैठे रह जाते हैं, मर जाते हैं, लौट के चला जाता है। प्राइवेट नर्सिंग होम की क्या कैटेगरियां है? सरकार ने पहले कहा कि इनको नहीं देंगे, बाद में पैसे लेकर के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को ऑर्डर दे दिया। प्राइवेट नर्सिंग होम के पास कोई भी दवाई नहीं है, डेक्सोना नहीं है, विटामिन सी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन वो चोरी पर करते हैं, और जाते ही उनका पैकेज है 35,000 से लेके 1 लाख रुपया। कंप्लीट कोरोना में अरबपति बनने की पूरी तैयारी, अगले बार में लखपति करोड़पति बना, इस बार अरबपति, और सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। इतने दिनों के बाद हिंदुस्तान में ऑक्सीजन, और ट्वीट किया जाता है सरकार के द्वारा कि हमारे प्रयास से देश दुनिया के लोगों ने देने का मन बना लिया। जब हर घर की माँ और बेटा, भाई बहन डेथ कर गया, डर का वातावरण, भय का वातावरण, कंप्लीट रूप से पूरा देश तबाह हो गया। आम से लेकर के खास तक कोलैप्स कर गए। अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर त्रिपाठी जी, अभी 2-2 लाश यहाँ पड़े हुए हैं। हर दिन मिनिमम 11-12 से 20 लाश यहाँ से जाती है हर दिन। ज्यादा अब 50 की बात हमारे लोग कर रहे हैं, अब आप सोचिए जिनका पेशेंट है वो 50 की बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, वेंटिलेटर यहाँ पर बंद है, खराब है, वेंटिलेटर नहीं के बराबर चल रहा है। आईसीयू रूम वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं जाते हैं चेक करने के लिए, एक भी सीनियर डॉक्टर टच करते नहीं है। बस नर्स एक बार जाके सुई लगा देगी, उसके बाद उसको जाने की जरूरत नहीं। पेशाब पड़ा हुआ है वार्ड में, अभी हमारे पत्रकार ने पेशाब देखा, वार्ड में पेशाब पड़े हुए हैं, बोतल में पेशाब पड़े हुए हैं, पूरा का पूरा किट्स वार्ड में है, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा मोटरी बगल में यहाँ से वहाँ फेंका हुआ है। सरकार बात करती है कि हम यदि लॉकडाउन करेंगे तो मानव चैन बनेगा, 12 मानव चैन, पूरी गंदगी यहाँ, और एक लोगों को कोई देखने वाला नहीं, और रिश्तेदार के अटेंडेंट मजबूरी में बेचारे अपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने के लिए कोई नर्स नहीं जाता आपके यहाँ। अब जो अटेंडेंट के पेशेंट यहाँ से सब्जी मार्केट जाएगा, जो घर जाएगा, ये मानव चैन होगा?